हेलो फ्रेंड्स, अगर आप दुनिया में तेज बनना चाहते हो, आप चाहते हो आपका नाम हो, लोग आपको जाने, आपके सामने सर झुकाए, आपकी इज्जत करे, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको तेज बनना होगा। इतना तेज बनना होगा, हर चीज़ में स्मार्ट बनना होगा, तभी लोग आपको पूछेंगे, तभी आपकी हर जगह पूछोगे, तभी हर जगह आपको याद किया जाएगा, तभी दुनिया आपके सामने सर झुकाएगी। जो लोग तेज होते हैं उनको सब पूछता है, जो तेज नहीं होते हैं उनका कोई दुनिया में वैल्यू नहीं होती, उनकी ज़िंदगी में उनकी वैल्यू नहीं होती। उनको आस पड़ोस वाले, रिश्तेदार, परिवार वाले कोई नहीं पूछता है, उन लोग को कोई इज्जत नहीं मिलती है। सब सोचते हैं इतना नालायक है, इसे तो कुछ पता नहीं, इसे कुछ आता नहीं। इसलिए गाइस, अगर आप चाहते हो दुनिया में आपका नाम हो तो आपको तेज बनना होगा, स्मार्ट बनना होगा, अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको 100% तेज बनना होगा। और इसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, फुल वॉच करनी पड़ेगी, तभी आप तेज बन सकते हो। मेरी बारे बातों को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रही हूँ उसको समझिएगा, उसको आप फॉलो करिएगा, अपने जीवन में फॉलो करिएगा और आप तेज बन रहेंगे। इस वीडियो को देख के आप तेज न बने तो मेरा नाम बदल दीजिएगा गाइस। अपना वैल्यू दुनिया में बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, जिससे आप एकदम तेज और स्मार्ट बन सकते हैं। पहला है एटीट्यूड। आपको अपना एटीट्यूड बना के रखना होगा। अपना एटीट्यूड ऐसा रखना होगा आपको कि लोग आपके सामने सिर झुकाएं, लोग आपको महत्व दें। ऐसा एटीट्यूड ना रहे कि आप एक लल्लू पंजू एकदम समझ में आवे, आपकी कोई वैल्यू ना रहे, आपको एकदम गिरा हुआ लोग समझे, आपको कोई पूछे। ऐसा नहीं है। एटीट्यूड का मतलब होता है एक घमंड। किस चीज़ का घमंड? अपने व्यवहार का घमंड, अपने चरित्र का घमंड रखना है। पैसों का घमंड नहीं करना है। पैसों के घमंडी को कोई नहीं पूछता है। चरित्र के आपको अच्छा होना चाहिए, आपका करेक्टर अच्छा होना चाहिए, पूरा करेक्टर वाला नहीं होना चाहिए, कोई नशा पत्ती वाला नहीं होना चाहिए। लोग ये ना कहें कि अरे वो तो नशा पत्ती करता है, अरे उसका करेक्टर अच्छा नहीं है, वो ऐसा है, वैसा है, आवारा है, लोफर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका करेक्टर अच्छा होना चाहिए, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, एकदम सीधा साधा सच्चा इंसान होना चाहिए। उनकी पूछ होती, उनको इज्जत मिलती है फ्रेंड्स। इसको कहते हैं एटीट्यूड होना चाहिए। व्यवहार अच्छा होना चाहिए, सबके प्रति आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सामने वाला आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है और आप उसको गाली दे दो, आप उसके साथ बुरा करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सामने वाला भी आपको दो बात कुछ कह जा रहा है, बुरा कुछ बोल दे रहा है, फिर भी आप उसको अच्छा बोलो, उसका जवाब ना दो, गलत बात ना बोलो, गाली ना दो। इसको कहते हैं एटीट्यूड फ्रेंड्स। तीसरा है फ्रेंड, समय के साथ बदलो। समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। जब तक आप समय के साथ नहीं बदलोगे तब तक आपका वैल्यू नहीं बढ़ेगा, आपका कुछ नहीं होगा, आपका विकास नहीं होगा। आपको समय के साथ बदलने का मतलब ये होता है कि आपको पुरानी सोच बदलनी होगी, पुरानी आदतें बदलनी होगी। आज समय में क्या है, पैसा इम्पोर्टेंस है, तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बैठ के गुजारा नहीं होने वाला है। आप मत सोचिए कि आज तक आपका बैठ के बीत गया, आपके माँ बाप ने आपका सब खर्चा चलाया है, आगे भी वैसा होगा ना। अब आपको उठना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, अपने आप को, अपने घर की स्थिति को बदलना होगा। काम करिए, कोई भी काम करिए, लेकिन करिए, खाली मत बैठिए। ये मत सोचिए छोटा काम है, बड़ा काम है। आपके अनुसार जो भी काम है वो काम करिए। अपने खुद भी काम करिए, आपकी वाइफ भी काम कर सकती है तो उनको भी काम कराइए। ज़रूरी नहीं है कि औरतें घर के बाहर जाकर ही काम करें, घर में रह के भी काम कर सकती है। हज़ारों काम होते हैं घर में रह के करने वाले। आप उनको दीजिए, उनको बताइए, उनको आप उत्साहित करिए, उनको प्रोत्साहित करिए, तभी वो कुछ कर पाएंगी। आप भी करिए, वो भी करिए, तभी आपकी स्थिति बदलेगी, आपकी सोच बदलेगी, तभी आपका वैल्यू बढ़ेगा समाज में। क्योंकि गरीब इंसान को, गिरा हुआ इंसान को कोई वैल्यू नहीं करता है यार, रिश्तेदार नहीं करते हैं, और तो बात ही छोड़ दीजिए दुनिया की। चौथा है, फालतू की लड़ाई में टांग ना अड़ाओ, उसमें कूदो मत। मतलब कि फ्रेंड्स, अगर कहीं फालतू की लड़ाई हो रही है, चाहे आपके परिवार में हो, चाहे रिश्तेदार में हो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे दुनिया में हो, तो अगर आप देख रहे हो तो देखो, आप उसके बारे में जानते हो क्यों, किस टॉपिक पे हो रही है। अगर अच्छे से आपको जानकारी है तब आप बोल दीजिए। वैसे ना बोलेंगे तो ज़्यादा समझदार कहलाएंगे, क्योंकि बोलने वालों को लोग कहते हैं अरे क्यों फालतू का टांग अड़ा रहा है। इसलिए किसी के लफड़े में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। आप अपना देखिए, अपना सोचिए समझिए। आप नहीं बोलोगे तो आप समझदार कहलाओगे। जब आपसे कोई कहे कि हाँ भाई आप अपनी राय दीजिए, आप बताइए क्या सही है गलत, तब आप बोलिए, तब आपकी वैल्यू बढ़ेगी, तब आपकी इज्जत होगी, तब आपको लोग समझदार समझेंगे, तब आपको लोग तेज़ तरार कहेंगे अरे ये बड़ा तेज है, बड़ा स्मार्ट है, इसको कितनी जानकारी है, हमें पहले से पूछ लेना चाहिए। ऐसा होता है फ्रेंड्स। पांचवा है, बचत करना सीखें।
जो इंसान बचत करके चलता है, जो 10 रुपये कमा के उसमें से 2 रुपये भी बचा लेता है, तो उसका नाम होता है, उसको लोग कहते हैं कितना अंडरस्टैंडिंग है, कितना समझदार इंसान है, कितना स्मार्ट इंसान है कि जो कम पैसा कमा रहा है फिर भी उसमें से बचा ले रहा है। उस इंसान की कभी तारीफ नहीं होती है कि जो फालतू खर्च करते हैं, जो कितने लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन अंधाधुन खर्चा करते हैं। ब्रांडेड चीज़ खरीदेंगे, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड बैग्स, ब्रांडेड खर्चा करते हैं, इतना खर्चा करते हैं घूमने फिरने में, खाने पीने में, कपड़े लत्ते में। सोचते हैं कि अरे मैं तो इतना कमा रहा हूँ, लोग देखेंगे, वाह वाह करेंगे। नहीं, मुंह पे वाह वाह कर देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को लोग पीठ पीछे बेवकूफ़ कहते हैं कि दम पैसों में अंधा हो गया है, कि फालतू खर्चा कर रहा है। और जो कम कमा के भी पैसा बचाता है उसका बहुत नाम होता है कि वो इंसान को देखो कम कमा रहा है और फिर भी बचा बचा के उसने कितना बना लिया है। इसलिए फ्रेंड, बचत करने की आदत डालिए। जब आप खुद बचत करोगे तो अपने बच्चों को भी बचत करना सिखाओगे। आज के समय में बचत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बचत करने का भी एक दिमाग होता है। जब आप बचत करोगे, थोड़ी थोड़ी पैसे बचाओगे, थोड़ी थोड़ी दिमाग लगा के आप इधर से उधर से पैसे बचाओगे, वही आप बच्चों को सिखाओगे। जब बच्चे सीखेंगे तो उनके फ्यूचर में भी काम आएगा। इसको स्मार्टनेस कहते हैं। जब आप खुद स्मार्ट नहीं बनोगे तो आप अपने बच्चों को क्या स्मार्टनेस सिखाओगे। छठा है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मत गिराओ। मतलब कि आप जब खुद इज्जत अपनी करोगे तभी सामने वाला आपकी इज्जत करेगा। अपनी इज्जत को किसी दूसरे के लिए गिराने की ज़रूरत नहीं है, कम करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ ये होता है कि अगर आप सामने वाले के पीछे बार बार जा रहे हो, बार बार उससे आप बोलना चाह रहे हो, बार बार आप उससे बात करना चाह रहे हो, बार बार उसके घर में जा रहे हो या उससे कांटेक्ट करना चाह रहे हो, लेकिन वो आपको ज़रा सा भी लिफ्ट नहीं दे रहा है, आपसे बात करना नहीं चाह रहा है, आप बुला रहे हो इधर, वो जा रहा है उधर, उस आपसे एकदम मतलब ही नहीं रखना चाह रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसकी नज़र में आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आप खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट घटा रहे हो ना, अपनी खुद की इंसल्ट आप करा रहे हो ना, कि आप 10 बार उसको बुला रहे हो फिर भी वो एक बार भी आपको उलट के जवाब नहीं दे रहा है, आपकी तरफ ताक भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा रहे हो। इसलिए फ्रेंड, अपने रिस्पेक्ट को बना के रखो। जब आप खुद की इज्जत करोगे तभी सामने वाला आपकी इज्जत करेगा। ऐसे इंसान को आप इज्जत ही मत दो कि जो आपको ना वैल्यू करे, जो आपको कुछ ना समझे, जो आपसे बात ना करना चाहे तो आप उससे भी बात मत करो। एकदम उसको इग्नोर करके देखो, वो आपके पीछे दौड़ा दौड़ा आएगा, वो आपके पीछे दौड़ेगा, आपको उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सातवां है, रिएक्ट करना छोड़ो। मतलब कि सामने वाला आपको क्या बोल रहा है, क्या आपको कमेंट्स कर रहा है, क्या पास कर रहा है। अगर अच्छी बात बोल रहा है तब आप रिएक्ट कर सकते हो। अगर आपको वो गलत बात बोल रहा है, गलत चीज़ बोल रहा है, गाली दे रहा है या कुछ बुरा भला कह रहा है, तो उसका जवाब मत दो, उसकी बातों को ध्यान में मत दो, ना उसकी तरफ ताको, ना आपको न देखोगे ना उसकी बातों को सुनोगे तो आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, आप बोलोगे भी नहीं। क्योंकि ऐसे घटिया लोगों का जवाब देके आपको कुछ नहीं मिलना है, सिर्फ आपकी इंसल्ट होनी है। क्योंकि वो आपको 4 बात बोल रहा है, आप उसको कुछ जवाब दिए, एक बात भी बोले आपने, फिर वो 10 बात आपको बोलेगा, तो फिर आप बोलोगे तो फिर वो 1000 बात बोलेगा। तो ऐसे घटिया लोगों से दूर रहें, ऐसे घटिया लोगों के साथ ही मत रहें, कोई बात का ध्यान ही ना दें आप। ऐसे लोगों का रिएक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ अपनी इंसल्ट कराने की सिवा। ऐसे लोगों से बात करके सिर्फ आप अपना टाइम बर्बाद करोगे और कुछ नहीं करोगे। तो अपने टाइम की वैल्यू करो, अपना वैल्यू करो, अपना वैल्यू बढ़ाओ, अपने टाइम का वैल्यू बढ़ाओ फ्रेंड्स। 8वां है, सामने वाले को चने के झाड़ पे चढ़ाना सीखो। मतलब गाइस, आपको चने के पेड़ पे नहीं चढ़ाना है, मतलब आपको उसकी इतनी तारीफ़ करनी है। अगर उस सामने वाले से आपको कोई काम है तब, उससे कोई मतलब है तब, कोई काम निकलवाना है तब, वो आपके लिए इम्पोर्टेंस है तब, उसकी इतनी तारीफ़ करो, इतनी तारीफ़ करो, चाहे झूठी ही तारीफ़ करो लेकिन करो, क्योंकि आपको उससे काम है, आपको उससे काम निकलवाना है। इसलिए आपको उसकी इतनी तारीफ़ करनी चाहिए, इतनी तारीफ़ करनी चाहिए कि वो आपके कहने से पहले ही आपका काम कर दे। सिर्फ आप इतना कहोगे हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, बस वो आपकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर देगा, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे, बिना किसी दिक्कत के वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। इसका मतलब ये होता है अपना उल्लू सीधा करना। इसको कहते हैं स्मार्ट। स्मार्ट इंसान ही ऐसा है कि जो ये काम कर सकता है कि किसी भी इंसान से बड़ा इंसान हो, छोटा से छोटा हो, गुंडा बदमाश से भी वो अपना काम निकलवा लेता है, क्योंकि ये स्मार्टनेस का तरीका होता है। वो फट ऐसी तारीफ़ करता है, ऐसा उसके बातों को, अपने बातों में उसको उलझा लेता है कि वो सामने वाला उसका काम कर देता है। इसलिए फ्रेंड, इतना दिमाग तेज आपका होना चाहिए, किसी से भी आप काम करवा लो। इसको कहते हैं स्मार्ट, इसको कहते हैं तेज। 9वां है, दिखावा ना करो।
दिखावा का मतलब ये होता है कि कितने लोगों की आदत होती है कि दिखावा करने की। उनके पास इतना नहीं होता है कि वो अपने शौक़ पूरा कर सके, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके, सिर्फ इतना होता है कि वो अपना पेट पाल सके। लेकिन सामने वाले का दिखावा के चक्कर में, लोगों को दिखाने के चक्कर में कि मैं भी आपकी तरह अमीर हूँ, मेरे पास भी बहुत कुछ है, तो वो क्या करता है, उधार पे सामान ला ला के घर में रख लेता है। आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो उसका दिखावा एकदम ना करें। दिखावा करने से आप तेज नहीं बनोगे, बल्कि जब लोगों को पता चलेगा कि आप तो ये उधार लेके आए हो, आप दुकान से उधार लाए हो, आप उसका महीने में पैसा भर रहे हो, तो लोग कहेगा बताओ इसके पास जब नहीं है तो इसकी ज़रूरत क्या थी, इतना दिखावा करने की ज़रूरत क्या है, बहुत 75 जगह से कर्जा लेके बैठा है, बताओ ऐसा क्या फ़ायदा कर्जा लेने से। अरे जितना आपका चादर उतना ही पैर फैलाओ, उसमें ही आपकी वाहवाही होगी, उसमें ही आपको लोग स्मार्ट बोलेंगे। स्मार्ट कहलाने के लिए आपको उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए आपको कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है। 10वां, हमेशा सच बोलो। हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने वाले इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती, उनका कोई भी इज्जत नहीं करता है। पीठ पीछे सब ऐसे लोगों की बुराई करता है। हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी माहौल में हो, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आप क्यों ना हो, आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलने वालों का हमेशा वाहवाही होता है, ऐसे लोगों का सब इज्जत करता है और हमेशा बोलता है कि हाँ ये इंसान सच बोलता है, ये झूठ नहीं बोलता है। तो आपका वैल्यू समाज में भी बढ़ता है, लोगों में भी बढ़ता है, आपको रिस्पेक्ट मिलता है। और झूठ बोलने वालों को कुछ नहीं, जो बात बात में झूठ बोलते हैं, ऐसे इंसान का लोग बात पे विश्वास नहीं करते, ऐसे इंसान को लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते, ऐसे इंसान से ज़्यादा लोग रिश्ता नहीं रखना चाहते, ऐसे इंसान से लोग दूर रहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि झूठे लोगों की संगत नहीं करना चाहिए। सच्चे और अच्छे इंसान की संगत करोगे तभी आगे बढ़ोगे, क्योंकि झूठा इंसान सिर्फ झूठ ही सिखलाएगा, गलत काम ही सिखलाएगा। और सच्चा इंसान हमेशा सच्चाई पे चलता है, तो सच बोलने का ही आपको बताता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। जो भी काम करो ईमानदारी से करो और सच्चाई से करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और जितने न्यू होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो को शेयर भी करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सबके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।